नमस्कार। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर स्पेशल कवरेज आप हमारी देख रहे हैं। वोटों की बात पंजाब की हो रही है, जहां पर काम बोले न बोले उम्मीदवारों का पैसा जरूर बोल रहा है। और बैंक अकाउंट में जमा लक्ष्मी जी ने इस मामले में किसी एक पार्टी से पक्षपात नहीं किया। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर अकाली दल हो, इनके उम्मीदवार लाखों नहीं करोड़ों में खेलते हैं। ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। लखपति, करोड़पति, अरबपति कि पैसा बोलता है। मिलता है उसी को वोट, दिखाए जो वोटर को नोट। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। पंजाब चुनाव में अगर उम्मीदवारों के बैंक बैलेंस देखेंगे तो आप ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि हिंदुस्तान गरीबों का देश है। हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। हमारे नेताओं ने चुनाव आयोग को लिखित हलफनामा देकर बताया है कि कितने करोड़पति हैं पंजाब चुनाव में। सबसे पहले इन आंकड़ों को देखिए। पंजाब के चुनावी मुकाबले में उतरी 3 बड़ी पार्टियां और गठबंधनों के कुल 350 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 80% करोड़पति है। अगर इन 350 उम्मीदवारों की कुल संपत्ति देखें, जो 30 अरब है, 3 अरबपति और 273 करोड़पति नेता मैदान में हैं। कांग्रेस के 2 अरबपति और अकाली दल में 1 अरबपति है। रईस उम्मीदवारों की गिनती में अकाली दल सबसे आगे है। इसके बाद कांग्रेस का नंबर और फिर आम आदमी पार्टी का नंबर है। अकाली दल में डिप्टी सीएम सुखबीर बादल सबसे अमीर है। उनकी कुल संपत्ति 102 करोड़ की है, जबकि उनके पिता और सीएम प्रकाश सिंह बादल की संपत्ति 14 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर की संपत्ति 86 करोड़ रुपए थी, जो कि 46 करोड़ ही रह गई है। यानी पिछले 2 सालों में अमरिंदर सिंह मंदी का शिकार हो गए हैं। जबकि हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू अपने कैप्टन से ज्यादा पैसे वाले हैं। सिद्धू की कुल संपत्ति 52 करोड़ 55 लाख रुपए की है। कांग्रेस के सबसे धनी उम्मीदवार राणा गुरजीत सिंह की संपत्ति 1 अरब 70 करोड़ रुपए की है। सबसे हैरान करने वाले आंकड़े आम आदमी पार्टी के हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और उसके गठबंधन के उम्मीदवारों की कुल संपत्ति 7 अरब से भी ज्यादा है। 50 उम्मीदवार तो अपने नेता अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा अमीर हैं। आम आदमी पार्टी के सबसे धनी उम्मीदवार कैप्टन विक्रमजीत सिंह है, जिनकी कुल संपत्ति 70 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए है, जबकि चुनाव लड़ने वाले नेताओं की आय करोड़ों में है। साफ है, गरीबी, विकास और तमाम नारों के बीच जनता के मन में ये सवाल भी जरूर होगा कि नेताओं की संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे है। नेताओं की संपत्ति हर साल 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना बढ़ कैसे जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वोटों की बारात में अब वक्त है दे दनादन का। दरअसल पार्टी नेताजी को ना दे टिकट तो नेताओं के समर्थक पार्टी दफ्तर में करने लगते हैं दे दनादन। टिकट बंटवारे के बाद एक गुट की नाराजगी और गुस्सा एक रिवाज सा हो चला है, और इस सब से कोई पार्टी अलग नहीं हो पाई है। उत्तराखंड में ही देखिए हुआ क्या। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दे दनादन की ये तस्वीर उत्तराखंड में कांग्रेस दफ्तर की है। कांग्रेस भारी मतों से हार के जाएगी और इनकी सरकार निश्चित तौर पर गिरेगी। न पार्टी के नाम वाला बोर्ड बचा है, न बोर्ड पर छपी तस्वीरों का कोई हिसाब। गुस्सा ऐसा भड़का है कि कोई सामने आ जाए तो उसकी शामत है। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने कहा था कि उनका कुर्ता फटा हुआ है। इधर टिकट बंटवारे से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने
देहरादून के कांग्रेस दफ्तर में लगे राहुल गांधी के बैनर पोस्टर ही फाड़ दिए। पहली तस्वीर कल की है और दूसरी आज की। पिछले 24 घंटे से उत्तराखंड कांग्रेस के देहरादून दफ्तर में कोहराम मचा है। बड़े नेता पार्टी दफ्तर से दूर हैं। दूर ही रहना अच्छा है, क्योंकि अभी कोई सामने आए तो दे दनादन हो जाएगी। एक आदमी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जितने भी हमारे जानने वाले सारे के विधानसभा में सबको बोलेंगे कोई भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। दरअसल लंबे इंतजार के बाद कल कांग्रेस ने उत्तराखंड में 63 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस की लिस्ट में बीजेपी छोड़कर पार्टी में आए 4 बागियों को टिकट मिला है। एक सीट पर कई उम्मीदवार थे, लेकिन टिकट तो एक ही को मिल सकता था और इसीलिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने हंगामे की हद मचा दी। गुस्सा इतना ज्यादा था कि हरीश रावत और उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को तो छोड़ दीजिए, लोगों ने सोनिया और राहुल के पोस्टर तक नहीं बख्शे। गुस्सा बढ़ा तो किशोर उपाध्याय और हरीश रावत दोनों को मीडिया के सामने आना पड़ा। लोगों को शांत करने की कोशिश भी की। देखिए, हमारे कुछ साथियों की भावनाओं को जरूर ठेस पहुंची है। मैं समझता हूं उनकी बात को। हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं। अपने स्थानीय कारण भी कई होते हैं लोगों के, मगर अनंतो गत्वा वो लोग समझेंगे कि इस समय की चुनौती क्या है। बड़ा दुख है और कांग्रेस कभी हिंसा में विश्वास नहीं करती है। अगर कहीं किसी की भावनाओं को ठेस लगी है तो उसको ये अधिकार नहीं मिलता है कि वो कांग्रेस की संपत्ति को जो है वो हानि पहुंचाए। वो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के पोस्टर फाड़ने का काम करें। मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस के लोग थे। दरअसल कांग्रेस में टिकट को लेकर हरीश रावत और किशोर उपाध्याय के बीच मतभेद की खबरें आती रही हैं। मीडिया में तो यहां तक खबर थी कि किशोर उपाध्याय इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन किशोर उपाध्याय ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन जिन नेताओं ने बगावत की है वो अब चुनाव लड़ने का दम भी ठोक रहे हैं। जो भी मैं उनके पास अपनी समाज के लोगों की जो समस्या लेके जाता था, उन्होंने उसको नकारा और हमारे लोगों की अनदेखी करी। कुछ दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले यशपाल आर्य बगावत के लिए हरीश रावत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उधम सिंह नगर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री प्रसाद गंगवार जी, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, त्यागपत्र दिया है और यह सिलसिला शुरू हो चुका है। बगावत वैसे सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है, उत्तराखंड बीजेपी में भी रोज बागी पैदा हो रहे हैं। कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ बागियों ने तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और कुछ को बीजेपी मनाने का काम कर रही है, लेकिन मानने के मूड में कोई दिख नहीं रहा है। नहीं चलेगी। कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं हैं, गुस्सा है, ठीक हो जाएगा, यही है। अब कार्यकर्ताओं के आक्रोश के सामने और उनके उत्साह के सामने मैं भी बेबस हूँ। बीजेपी में कांग्रेस से आए सभी बागियों को टिकट दिया गया है। विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ को सितारगंज से टिकट मिल गया है। उधर कभी सीएम हरीश रावत के करीबी और कांग्रेस के बड़े नेता रहे यशपाल आर्य को भाजपुर और नैनीताल सीट से उनके बेटे संजीव को टिकट दिया गया है। हरत सिंह रावत को कोटद्वार सीट से टिकट दिया गया है। बागियों को तो बीजेपी ने टिकट दे दिया, लेकिन अपनों को भूल गई। उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत और विजय भ्रतवाल को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। इसके बाद से हंगामा जारी है। कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बगावत की चिंगारी उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश में भी है। सभी राजनीतिक दलों ने आधी से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से उम्मीदवार या तो पार्टी छोड़ रहे हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया,